हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। बच्चों, आज हम एमसीक्यू का सेट लगा रहे हैं जो बेस्ड रहेगा हमारा पर्यायवाची पे। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोस्टली 90 to 95% आपको यही देखने को मिलेंगे। 100% की तो बेटा कोई गारंटी होती नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। आप इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहले बात कर लेते हैं भाई हम अग्नि की। तो जो अग्नि का पर्यायवाची रहेगा वो क्या रहेगा भाई? अनल। और जो अनिल होता है ना भाई, अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब क्या होता है? आग, अग्नि। अब हम बात कर लेते हैं भाई सेकंड की, अमृत। अमृत का मीन्स होता है शुदा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई थर्ड वाले एमसी क्योंकि, तो यहाँ पे है आँख। आँख का मतलब होता है भाई नेत्र, लोचन, नयन, दृघु। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ए। तो आँख का पर्यायवाची क्या है इसके अकॉर्डिंग? दृघु। अब हम बात कर लेते हैं भाई आकाश की। आकाश का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अनंत। कुछ बच्चे इसका पाताल कर देंगे भाई। नहीं, आकाश का उल्टा होता है पाताल, विपरीतार्थक होता है, ना कि पर्यायवाची। अब हम बात कर लेते हैं भाई कपड़ा। कपड़ा क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा होता है परिधान। क्या होता है कपड़ा? परिधान। अब हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 6 पे। हमारा है कमल। तो कमल का हमारा क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, कमल क्या होता है? सरोज होता है। और कमल का भाई पुष्प भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे, ऑप्शन ए भी ठीक रहेगा और ऑप्शन डी भी ठीक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई पर्यायवाची नंबर 7 की, गंगा। तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है भाई, पाताल नदी नहीं होता, हिम नदी नहीं होता, बागिनी नहीं होता, भी भागीरथ ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा, त्रिपथगा। बिल्कुल सही रहेगा गंगा के लिए। अब हम बात कर लेते हैं भाई चांद की। चांद का पर्यायवाची क्या है? तो रजनीश बिल्कुल ठीक है। भानु सूर्य के लिए यूज करते हैं, दिनकर भी सूर्य के लिए यूज करते हैं और नदी भी हम सूर्य के लिए यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की, नदी। नदी का मीन्स होता है भाई ऑप्शन नंबर ए, नदी हम बोलते हैं भाई सरिता को। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेटा बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए डाटा इकट्ठा करके लेके आते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करो। पर्वत। पर्वत का मतलब क्या होता है भाई? गिरी। पर्वत को हम गिरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हम 11वें की बात कर लेते हैं, पवन। पवन का मतलब क्या होता है भाई? अनिल, हवा, वायु। और जो अनल है वो हमारा क्या होता है? आग होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई पति की। पति का क्या रहेगा अपना? जो पति होता है भाई ऑप्शन नंबर ए, साजन। साजन आ जाएगा। कहते हैं ना, आओ ना मेरे सजना। तो पति का क्या हो जाएगा? साजन हो जाएगा। जो प्रिया होता है भाई वो हम पत्नी के लिए यूज करते हैं। भार्या भी पत्नी के लिए यूज करते हैं और दारा भी किस लिए यूज करते हैं? पत्नी के लिए यूज करते हैं। बाकी सारे पत्नी के पर्यायवाची हैं। अब हम पानी की बात कर लेते हैं। पानी का होता है भाई ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये अम्बू नहीं है, अम्बू आएगा। क्या आएगा? अम्बू। और तरणी का मतलब क्या होता है भाई? नौका होता है तरणी। अब हम पुत्र पे आ जाते हैं भाई। पुत्र का पर्यायवाची क्या रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई, आत्मज। जो आत्मज होता है वो हमारा पुत्र होता है। तन्या बेटी होती है, आत्मजा भी बेटी होती है और सूता भी क्या होती है? बेटी को बोलते हैं। अब हम एमसीक्यू नंबर 15 की बात कर लेते हैं।
हमारा जो 15वां भाई पुत्री। तो अभी अभी हमने बताया जो सूता होती है वो पुत्री के लिए यूज होता है। सूत का मतलब भी बेटा होता है। आत्मज का मतलब भी क्या रहता है, बेटा रहता है। नंदन कोई दूसरा वर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं भाई फूल की। फूल का पर्यायवाची क्या रहने वाला है? बाहर गलत हो जाएगा। मधु शहद का होता है। माधव हम श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज करते हैं जी। तो फूल का क्या हो जाएगा बच्चों? कूड़मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फूल का? कूड़मल। अब हम बात कर लेते हैं भाई वृक्ष की। जो हमारा वृक्ष का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए विटप। वृक्ष मीन्स विटम। वृक्ष, पेड़, विटप, त्रु, ये सारे के सारे वृक्ष के पर्यायवाची रहने वाले हैं। अब हम 18वें पर्यायवाची पे आते हैं। 18वां पर्यायवाची हमारा बादल। तो अज नहीं होगा, व्योम भी नहीं होगा, मधुप भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बादल के लिए जो नीरद है, नीरद बादल के लिए बिल्कुल सही पर्यायवाची रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई हमें बिजली की। किसकी बात कर लेते हैं? बिजली। तो जो बिजली के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो चंचला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम माता की बात कर लेते हैं भाई। माता क्या होती है? जन्म देने वाली माता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दात्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो धरणी है हम भूमि के लिए यूज करते हैं, और जो श्यामा है इसका इनसे कोई संबंध नहीं है, ना धरित्री का कोई संबंध है। अब हम बात कर लेते हैं भाई घोषणा की। घोषणा आवाज नहीं होती, पुकारना नहीं होता, ललकारना नहीं होता। तो घोषणा का मतलब क्या होता है? ऐलान करना। जब आप किसी चीज का ऐलान करते हैं तो आप उसको घोषणा बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई उत्कर्ष की। उत्कर्ष का जो पर्यायवाची हमारा वो क्या रहेगा? उत्कर्ष का मतलब होता है भाई उन्नति। क्या होता है उत्कर्ष का मतलब? है उन्नति। अब हम भाई 23वें की बात कर लेते हैं उदय। उदय का कुछ बच्चे अंत लगाएंगे, नहीं भाई उदय का अंत तो विपरीतार्थक होता है। तो उदय का हमारा क्या रहेगा? प्रगट रहेगा। ऑप्शन नंबर है सी। अब हम 24वें की बात कर लेते हैं दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? निपुण होता है भाई। कुछ बच्चे इसमें समर्थ लगाएंगे, लेकिन समर्थ भी इसका मिलता जुलता तो है, लेकिन एग्जैक्ट जो 100% है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देता है पेपर में, ऐसे फंसाता है बच्चों को। तो दक्ष का हमारा जो बिल्कुल 100% स्टिक रहेगा वो क्या रहेगा? निपुण रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई संवाद की। संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। विवाद झगड़ा होता है, ये झगड़ा नहीं आएगा। तो विवाद का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या रहेगा भाई? वार्तालाप रहेगा। अब हमें 26वें की बात कर लेते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब होता है श्री होता है, विष्णु प्रिया होता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। लक्ष्मी का मतलब होता है रमा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई 27 की असुर। असुर का मतलब क्या होता है? राक्षस। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम 28 की बात करते हैं। आप बेटा वीडियो को पॉज करके और तब आंसर दें और फिर वीडियो से मिलाएं, और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। संवेदना। तो संवेदना का मतलब क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी संवेदना होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति। 28 अंक। अंक का मतलब होता है भाई गोद। अंक का होता है गोद। ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई अमृत। अमृत का जीवन नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक मधुर लिखा हुआ है, एक पीयूष लिखा हुआ है। तो एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो जब मोर बिल्कुल नज़दीकी सिनोनिम्स आते हैं, यानी कि पर्यायवाची आते हैं, तो उनमें छाड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है पीयूष, वो बिल्कुल राइट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 31 की आदेश। आदेश का मतलब होता है भाई ऑर्डर देना, निर्देश देना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई चांदी की। जो चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, और सिल्वर को क्या बोला जाता है? रजत बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी चांदी को? रजत। अब आ जाता है कर। कर भाई दो तरीके से होता है। एक तो जो टैक्स होता है उसको हम कर बोलते हैं, और जो दूसरा हाथ होता है ना, हाथ, हाथ को भी क्या बोला जाता है? कर बोला जाता है। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34 की गुरु। गुरु का ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? शिक्षक। अब हम बात कर लेते हैं भाई 35 की काल। काल का मतलब क्या होता है भाई?
समय होता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा, चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दो। और हमारा टारगेट है भाई अगले 1 वीक के अंदर कम से कम 500 सब्सक्रिप्शन का हमारा टारगेट है। तो अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर करो वीडियो और उनसे सब्सक्राइब कराओ चैनल को, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई 36 की, कामदेव। तो कामदेव के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन डी, मनत, ममन, मनमथ, ये हमारा कामदेव होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई 37 की, वैंकुट। वैंकुट का मतलब क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, सौरग आ जाएगा। अब 38 की बात कर लेते हैं, कोयल। कोयल का मतलब क्या होता है भाई? वसंत दूती। जो वसंत के समय पे बोलती है वो वसंत दूती होती है, ये हमारा कोयल आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई 39 की, 39 की, अनंत। तो अनंत के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई? शेष नाग यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चंद्र, चंद्र है हमारा। चंद्र क्या होता है भाई? चंद्र का मतलब होता है मयंक, ऑप्शन नंबर सी। अब आ गया खग। खग क्या होता है भाई? पक्षी होता है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े पीडीएफ के लिए। अब बात कर लेते हैं भाई कान की। कान क्या होता है? श्रवण, सुनने के काम आता है कान, तो श्रवण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं 43 की, कमला। तो कमला का हमारा क्या रहेगा भाई? विष्णु प्रिया। कमला क्या होती है? विष्णु प्रिया। इसको श्री भी बोल सकते हैं, लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, उमा भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 44, विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा भाई? गोविंद। विष्णु को गोविंद बोला जाता है। ईश्वर, ईश्वर के लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? ए आएगा, परमेश्वर। परमेश्वर ईश्वर का बिल्कुल सटीक पर्यायवाची रहेगा। अब होता भी कृषक। कृषक बोला जाता है किसान को, और किसान क्या चलाता है भाई? हल चलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? हलवाहा। अब बात कर लेते हैं भाई 47 की। जो 47 हमारा वो है पुष्प। क्या भाई? पुष्प। तो पुष्प का हमारा क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात कर लेते हैं भाई 48 की। 48 में हमारा साधु। साधु कौन होता है भाई? दिनकर हम यूज करते हैं सूर्य के लिए, प्रतीक यूज करते हैं चिन्ह के लिए, और साधु का होता है संत और अवधूत, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। साधु का क्या होता है? अवधूत होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई खून की। खून का पर्यायवाची क्या होगा? सौरभ, सुगंध के लिए यूज करते हैं। गोरस, गाय के दूध के लिए यूज करते हैं। पेय, कोई पीने योग्य चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं। तो खून का क्या हो जाएगा? लहू। शोणित, क्या जाएगा? शोणित, खून, लहू। अब क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। खल का मतलब होता है अधीम, नीच, दुष्ट, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 50 का। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर पीडीएफ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।